की होती तो थक गए होते। संतों के दर्शन की है, भक्तों के बीच जाने की है, भगवत वार्ताओं की है, भगवत अनुभवों की है। इसलिए शरीर कहता है मैं तो सफल हो रहा हूँ, मेरा जन्म लेना सफल हो रहा है कि संतों की रज मिल जाती है, पावन धामों का दर्शन मिल जाता है। और जहाँ भी हम कथा करने जाते हैं वहाँ इतने सारे भक्त वैष्णवों के दर्शन होते हैं। कभी कभी मिलने का अवसर मिलता है तो सबके भाव समझने सुनने का अवसर, कैसे कैसे भाव लेकर के सब भक्त आते हैं, सब श्रोता जन आते हैं। तो शरीर कहता है कि ठीक है। बाकी हमें लगता है कि अभी वृद्धावस्था में तो आराम ही करना है, पड़े ही रहना है, नाक से बहेगा नाला, आंखों में पड़ेगा जाला, लाठी से पड़ेगा पाला, खटिया में होगा गुजारा। उससे बढ़िया अभी युवावस्था है, शरीर चल रहा है तो जितना हो सके भगवत सेवा में। और अगर मेरे एक कथा करने से, एक दिन के सत्र करने से, 3 दिन के सत्र करने से, 4 दिन के सत्र करने से लोग आए 5,000, 10,000, 15,000, पर 5 भी यदि परिवर्तित हो रहे हैं, 5 भी अगर ठाकुर जी के चरणों के आश्रित हो रहे हैं, तो मेरा जन्म लेना और कथा करना सफल है। हम ये विचार करके नहीं जाते कि भीड़ कितनी आवे, हम ये विचार करके जाते हैं जितने आवे सुनने वाले आवे। हम ये विचार करके नहीं जाते हम वहां कथा करेंगे कितने दिन की करेंगे, जितने दिन की मिले बस उतने दिन में लोगों के प्रश्नों का समाधान और उनके संशयों का समाधान और भगवत प्रीति उनके चित्त में होनी चाहिए। दक्षिणा तो भूल ही जाइए, अपनी जेब से कथाएं करते हैं हम कितनी बार, वो कोई पूछने नहीं आता। लोग बाग बस निंदा स्तुति करने में लगे रहते हैं, लेकिन अपने जीवन को सफल बनाने के लिए अपनी गुरु आज्ञा से बस चल रहे हैं। परसों यहाँ कथा विश्राम करेंगे, कल अयोध्या में कथा विश्राम करके आए, परसों यहाँ विश्राम करेंगे, यहाँ से सीधे जाएंगे अहिल्यानगर, अहिल्याबाई नगर, पुणे के पास, पुणे और संभाजी नगर के बीच में महाराष्ट्र। वहाँ 7 दिन भागवत कथा सुनाएंगे। 18 को वहाँ कथा विश्राम करके ठीक 19 तारीख से नासिक में 15 दिन की कथा सुनाएंगे। वहाँ तो बड़ा नियम भी है, सुबह स्नान का, मौन का, बिना सिले वस्त्रों का, अध्ययन का, 5000 गायत्री जापों का, और फिर कथा भी सुनानी। वहाँ कथा करेंगे 4 तारीख तक, और फिर 5 तारीख तक उल्लासनगर मुंबई में कथा है, वो कथा विश्राम करेंगे। फिर उसके बाद नेपाल मुक्तिनाथ में कथा। इतने भागदौड़ में रहते हैं। पहले तो हमारी माताजी हमसे परेशान रहती थी, ये आता ही नहीं है घर, अब कोई और भी होने लगा है कि भाई ये तो पूर्णिमा के चंद्रमा हैं, 15 दिन में एक बार दिखते हैं। हमने कहा भैया देखो, हम मिलिट्री फोर्स में तो नहीं हैं, हम स्वतंत्रता सेनानी तो नहीं जो साल साल घर ना जावे, लेकिन स्वतंत्रता सेनानी शरीर की रक्षा करते हैं, देश की रक्षा करते हैं। हम भागवत वक्ता शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा की रक्षा करते हैं, जीवन जीने वाले मनुष्यों की मन की रक्षा, बुद्धि की रक्षा अपनी वाणी से करते हैं। इसलिए गृह त्याग तो जरूरी है, आराम का त्याग तो जरूरी है। तो बस उसी सेवा में लगे हैं। आप सबके मध्य हांसी आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। खूब आप लोग बिल्कुल शांति से बैठे हो। 3 दिन का ये भक्ति चरित्र है। हमने सोचा किन किन भक्तों के चरित्र सुनाए। जब महाराज जी यहाँ बैठे थे तब हमने भक्तमाल जी खोली और मन में विचार किया जहां से खुलेंगी उन्हीं भक्त का चरित्र सुनाएंगे। और श्री करमेती बाई जी का चरित्र आया है। श्री करमेती जी का चरित्र जैसे भक्तिमती मीराबाई है, मीरा चरित्र मीराबाई थोड़ा थोड़ा सबने सुना ही है, सबको पता ही है, पर श्री करमेती बाई जी का चरित्र अद्भुत है, अति अद्भुत है। और प्रयास करेंगे हरियाणा के भक्त और भी जो हैं उनके विषय में 2 दिन में और चर्चा करें। कोई विचार करके नहीं है, बस मन हो रहा है तो बस उन्हीं भावों को लेकर के हम आप सब लोग चर्चा करेंगे। मूल बात यह है कि भागवत की कथा मानव सुनता है,
पर भक्त चरित्र ठाकुर जी सुनते हैं, ठाकुर जी सुनने आते हैं। इसलिए अपने हृदय में स्थान दीजिएगा, ठाकुर जी आ गए हैं। अब जैसे ही हम छप्पे पड़ेंगे, भक्त चरित्र शुरू करेंगे, ठाकुर जी बैठ करके सुनेंगे। बस उनको हृदय रूपी आसन पर आप लोग बैठा लीजिएगा। भागवत की कथा अतिश्रेष्ठ है, राम कथा अतिश्रेष्ठ है, मानस जी की कथा, वाल्मीकि रामायण अतिश्रेष्ठ है, लेकिन भक्त चरित्र हम मानवों से ज्यादा ठाकुर जी को प्रिय लगता है, ठाकुर जी के लिए श्रेष्ठ है। हम भागवत कथा, रामायण कथा करते हैं तो ठाकुर जी वैकुंठ में विराज के प्रसन्न होते हैं, चलो जीव उद्धार करो। लेकिन जैसे ही ठाकुर जी के पास निमंत्रण पहुंचता है कि कोई भक्त चरित्र हो रही है, भक्तमाल हो रही है, ठाकुर जी वैकुंठ से अवकाश लेके आते हैं। ठाकुर जी लक्ष्मी जी को या फिर गरुण जी को या फिर अपने दूतों से कह के आते हैं, थोड़ी देर ध्यान रखना, हाँ हम कथा सुनने जा रहे हैं, भक्त चरित्र हो रही है, हाँसी में हम सुन के आते हैं। इतना प्रिय है ठाकुर जी को। कथा रसिक हरिदास, तुम श्रोता भक्त माल के, तुम पद रज हम हाल। ठाकुर जी श्रोता हैं भक्त माल के। तो ऐसे श्री करमती जी का चरित्र और बीच बीच में भागवत जी के भावों को हम लोग सुनते रहेंगे। 3 दिन का ये सत्र है। आज प्रथम दिन 5 बजे से कथा लगभग प्रारंभ हुई, कल 5 बजे से ही होगी। आप लोग 3 साढ़े 3 से अपना स्थान ग्रहण करना प्रारंभ कर दीजिएगा। 5 बजे बिल्कुल एग्जैक्ट बैठ जाइएगा। 2-2.5 घंटे हम लोग चर्चा किया करेंगे। और अंतिम दिन की कथा शाम 6 बजे का हमारा फ्लाइट है, इसलिए सुबह के दिन समय में होगी। वो हम आज पूछ लेते हैं कि सुबह, क्योंकि धूप बहुत होती है आप लोगों। अब तो देखो ये है कि 5 बजे के बाद धीमे धीमे मौसम ठीक हो जाएगा। छोटे बच्चे हैं, माताएं हैं, धूप बहुत तेज पड़ेगी आपके ऊपर। अगर ज़्यादा धूप पड़ी, कहीं कोई बेहोश ना हो जाए, कोई डिहाइड्रेशन की दिक्कत ना हो, ये भी हमें विचार करना है। और आप लोग समय से आ भी सको तो वो आज सब माधव जी से और पूरे सब लोगों से बैठ के एक बार चर्चा कर लेंगे, हमारी फ्लाइट भी ना छूटे और आपका टाइम भी ठीक रहे। ऐसे समय पर कथा हम लोग रखेंगे, गर्मी ना हो। आइए श्री करमती जी का चरित्र सुनते हैं। और मन में अगर बीच बीच में कोई भाव आते रहेंगे तो हम सुनाते रहेंगे, हम सुनाते रहेंगे। कठिन काल कल युग में करमती निकलंक रही, नश्वर पतिरति त्याग कृष्ण पद सोरति जोरी, सवई जगत की फांस तर की तिनु काजो त्योरी, निर्मल कुठ कंठ्या धन्य पर साज नहीं जाई, विदित वृंदावन वास संत मुख करत बढ़ाई, संसार स्वाद सुख बात करि फेर नहीं तिन तन चही, कठिन काल कलयुग में करमती निकलंक रही। श्री नाभाजी महाराज कहते हैं, कठिन काल कलयुग में, कलयुग में भोग भोगना बहुत आसान है। अभी सब लोग इधर देखो, अभी इसी वक्त अगर आप मन बना लें कि कल से मुझे केवल व्यसन करने हैं, केवल गलत काम करने हैं, केवल अपने जीवन को ऐशो आराम और उसमें लगाना है, आप आज ही चिंतन कर लीजिए, कल से जो कुछ आप करना चाहेंगे सब बहुत जल्दी जल्दी व्यवस्थित हो जाएगा। कुछ दुर खाने का मन हो व्यवस्थित हो जाएगा, कुछ पीने का मन हो व्यवस्थित हो जाएगा, पर पुरुष पर स्त्री का संग करने का भाव हो जाएगा, कुछ और गलत करने की इच्छा हो कलिकाल में बड़ा आसान है। लेकिन आप आज मन बनाइए कि कल से मैं भक्त बनूंगा, कल से मैं अपने जीवन को संयमित रखूंगा, कल से मैं नियम से रहूंगा, कल से मैं यही पाऊंगा, कल से मैं इतना नाम जप करूंगा, कल से मैं तिलक स्वरूप रोज लगाऊंगा, कल से मैं वृंदावन का स्मरण रोज करूंगा। जैसे ही आप सद व्यवस्थित होने का विचार करोगे तो वो कल कल ही कल होता रहेगा।
कभी कल नहीं आती। और होगा क्या, आपने नियम लिखे थे 10, लेकिन आज कितने कर पाए? 3। बाकी के क्यों नहीं हो पाए? वो ऐसा हो गया था, वो ऐसा हो गया था, इसलिए हो गया, नहीं बन पाया। कलयुग में व्यवस्थित होना बहुत मुश्किल है, लेकिन कलयुग में अव्यवस्थित होने के लिए आपको बहुत योजनाएं नहीं बनानी पड़ती, आप बहुत आसानी से हो जाओगे। मैं कथाओं में कहा करता हूं, हम मानव कलयुग के कैसे हैं? बोले बहते हुए पानी जैसे। पानी को अगर खाली छोड़ दिया जाए तो ढलान की ओर बिना किसी सहयोग के चला जाता है, लेकिन उस पानी को टंकी में चढ़ाना हो तो मोटर चलानी पड़ती है, एक साधन लगाना पड़ता है जिससे वो पानी ऊपर जाए। लेकिन नीचे आने के लिए पानी को किसी का आश्रय नहीं लेना पड़ता, वो अपने आप बहता चला जाता है, अपने आप अपने मार्ग ढूंढ लेता है। हम लोग भी ऐसे हैं। बिगड़ने के लिए, अब व्यवस्थित होने के लिए हमको सहायता की आवश्यकता नहीं होती, हम बिगड़ जाते हैं। लेकिन सुधरने के लिए, संभलने के लिए, ठाकुर जी का होने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। और करमेती बाई का अवतरण तो 500 वर्ष के आसपास कुछ हुआ था, 500 वर्ष के अंदर अंदर कुछ हुआ था। आज का कलयुग तो और कठिन है, आज का कलयुग तो और खतरनाक है। अपनी बालावस्था में हमको नहीं पता था कि फोन किसको कहते हैं, और आज 2.5 वर्ष 3 वर्ष का बालक, वो भोजन के साथ फोन उसको चाहिए ही चाहिए। स्टार्टर उनका फोन ही है, फोन होगा तो वो प्रसाद पाएंगे। जिस फोन से सब कुछ परोसा जा रहा है हमारे घरों में, वो इतना सहज है हम लोगों को। इंटरनेट इतना सहज है, विषय इतने सहज हैं, वासनाएं इतनी सहज हैं। ऐसे में भगवत भक्ति करना बहुत मुश्किल है। और एक बात मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह दूं, जो भक्ति कर रहे हैं 365 दिन भी वे लगातार कर पाते हैं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। बीच बीच में भटकाव उनके चित्त में भी आता है। वो तो हमारे, मैं कथाएं क्यों नहीं छोड़ता, करने करते लगते रहते हैं, बस लगातार लगातार चलते रहो। क्यों? ताकि 365 दिन में से कम 360 दिन, 355 दिन तो ठाकुर जी की सेवा में ही रहें। क्योंकि अपने आप प्रयास करने से तो ये बहुत मुश्किल है इस कलिकाल में। इसलिए लगे रहते हैं कि चलो अब ये कर लो, अब ऐसा कर लो, ऐसा। शरीर थकता है, मन थक जाता है, आत्मा थक जाती है, लेकिन फिर भी लगे रहते हैं। क्यों? नहीं तो ये कलिकाल बिगाड़ने के लिए एक क्षण चाहता है। हम इसको एक दिन भी खाली कैसे दे दें, 4 दिन भी खाली कैसे दे दें। वो 4 दिन भी खाली है तो उसमें भी कुछ भगवत वार्ता करनी, ताकि ये मन बुद्धि कहीं विचलित ना हो। ऐसे कठिन कलकाल में करमेती निष्कलंक रही। निष्कलंक मतलब करमेती बाई ने भक्ति को स्वीकार किया, तो फिर भक्ति में कोई दोष या कोई पीछे मुड़कर के पड़ाव आया ही नहीं। लगी रही करमेती बाई। मीराबाई जैसी इनकी भक्ति है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है जीवन। आपके पूज्य पिताजी, सब लोग ध्यान से सुनेंगे, श्री करमेती बाई के पूज्य पिताजी श्री पुरुषोत्तम जी, राजस्थान के सीकर जिले के पास में एक गांव था, वहां उनका जन्म हुआ। एक शेखावती राजा थे, उसके यहां पर कुलगुरु पद पर थे। तो राजाओं के मंत्री, महामंत्री, कुलगुरु आदि ये भी कोई राजा से कम नहीं होते थे, इनकी भी राजघराने जैसी स्थिति होती थी। ब्राह्मण कुल में जन्मे थे। पैंतीस वर्ष निकल गए, ब्याह को भी बहुत समय हो गया, लेकिन कोई संतान नहीं हुई। और संतान ना होने के कारण परिवार के लोगों ने बहुत कुछ कहना शुरू कर दिया। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। तो इन सब से परेशान होकर के बोलने लगे, मैं क्या करूं? मैंने सब जगह प्रणाम करके लिया, सब प्रकार के क्रम करके देख लिए, लेकिन अब संतान नहीं है, तो इसमें मेरा क्या दोष है? तब किसी ने कहा, तुम्हारी कुल देवी तुमसे नाराज है, इसलिए तुम्हारे घर संतान नहीं हो रही। श्री पुरुषोत्तम जी बोले, मैं कुल देवी को भी प्रणाम करके आ चुका हूं, लेकिन वहां के प्रणाम से भी मुझ पर कोई प्रभाव नहीं हुआ, तो अब मैं क्या करूं? तो
किसी ने कह दिया, बोले कि तुम जिद के साथ जाओ कि अगर देवी आपने मेरा ये काम नहीं करवाया तो मैं ऐसा कर दूंगा, जबकि ये नहीं होना चाहिए, गलत है। जब हमने ग्रंथ में भी ये भाव पढ़ा तो हमने ये बात पहले ही सोच ली थी कि हम सबको बता के चलेंगे कि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। आज के कलिकाल में तो, और विशेष रूप से एक बात बताएं, देवी के उपासक, शैव उपासक ऐसा कर सकते हैं, करते होंगे, पर प्रिया प्रियतम के उपासक ऐसा कभी नहीं करते कि हे प्रिया जी, हे श्री जी, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं ऐसा कर दूंगा। नहीं, एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमारे श्री प्रिया प्रियतम वो किशोर हैं, नवल किशोर नवल नागरिया, नवल छोटे हैं, भले ही वो परमात्मा हैं, भले ही वो ईश्वर हैं, लेकिन आप बरसाना, वृंदावन, नंदगाम, ब्रज 84 कोस से संबंध रखते हो, तो आपकी प्रिया जी, आपके श्याम सुंदर नवल हैं, छोटे से हैं। तो जिस प्रकार छोटे बालक के सामने बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं की जाती, ऐसे उनके सामने भी नहीं करनी है। घर में कोई घटना हो जाती है, अरे कहां तक कहें, बड़े बुजुर्ग प्राण त्याग देते हैं कई बार घर में, तो छोटा बालक पूछता है दादाजी को क्या हो गया, तो घर के लोग क्या कहते हैं, दादाजी सो रहे हैं। उसको ये नहीं कहते कि ये पधार गए या इनका शरीर नहीं रहा, ऐसा कहते हैं दादाजी सो रहे हैं, दादाजी को ताता हो गई है, दादाजी बीमार हो गए, अभी पिताजी लेके गए, वो ठीक होके आ जाएंगे। कई वर्षों तक वो बालक पूछता रहता दादाजी कब के गए, आए क्यों नहीं। जब थोड़ा बड़ा हो जाता तब उसको बताते हैं कि तुम्हारे दादाजी ऐसे ऐसे चले गए थे। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी, मैं तो 6 महीने का था उस समय गुरु जी चले गए, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो मैं अपने चित्र देखता था गुरु जी की गोद में, गुरु जी के चित्र लगे थे, तो मैं पूछता था माँ से ये कौन है, तो सब पिताजी रोज उनको प्रणाम करते थे, मुझे भी करवाते थे, बोले हमारे गुरु जी। तो मैं पूछता था गुरु जी कहाँ हैं, तो उस समय VCR चलती थी, तो हमारे पिताजी गुरु जी की क्लिप्स दिखाते थे, और उनके अंतिम संस्कार का भी क्लिप था, वो भी दिखाया। पूरा वृंदावन जोड़ा था, बड़े बड़े संत आए थे, स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज से लेकर के जहां तक, मतलब इतनी संख्या में भीड़ वृंदावन में किसी शव यात्रा में नहीं हुई जितनी पूज्य गुरुदेव भगवान हमारे दादा गुरु। तो पूरा उसका वीडियो क्लिप दिखाते। तो जब गुरु जी को हमने ऐसे अर्थी पर देखा तो माँ बोलती कि ये सो रहे हैं। मैं कहा माँ ये क्या कर रहे हैं, वो सो रहे हैं। अचानक से एक दिन वो जब अंतिम संस्कार का वीडियो आता तो माँ बंद कर देती थी। एक दिन मैंने वो देख लिया, और जब हमने देखा हमारे गुरुजी ने ही, हमारे पूज्य पिताजी गुरुदेव भगवान ने ही पूज्य गुरुदेव का संस्कार किया। अब ये भी एक बात पता नहीं आज कैसे मन में आ गई अपने आप, बहुत पहली बार ही बता रहा हूँ। हमारे पूज्य पिताजी बीच वाले भाई हैं, तो हमारे यहाँ शास्त्रों का ऐसा भाव है या कहीं ऐसा निर्माण बात है कि अगर 3 पुत्र हैं, 4 पुत्र हैं, तो माता पिता के मृत्यु पर संस्कार या तो सबसे बड़ा करेगा या सबसे छोटा वाला करेगा, बीच वाले संस्कार नहीं करते। हमारे पिताजी बीच के हैं, इसलिए माता पिता के संस्कार का तो अधिकार था नहीं, लेकिन गुरुदेव ने उन पर इतनी कृपा की थी, जाते जाते भी गुरुदेव कह के गए हमारा संस्कार इनसे ही करवाना। हमारे पिताजी महाराज ने गुरुदेव का संस्कार किया, तो वो सब देख रहे थे। तो जैसे अग्नि प्रज्वलित करी तो मैं रोया बहुत तेज, और कहते हैं हमारी माँ बताती 6 रात्रि तक मैं रोता ही रहा, बार बार उठ के रोने लगता। क्यों? कि गुरु जी को पिताजी ने जला दिया, गुरु जी को पिताजी ने जला दिया। बाद में जाकर के फिर जब बड़े हुए तब पता चला कि ये तो संसार का नियम है, ये तो ऐसा है वैसा है। तब ठीक वैसे ही बंधुओं, जिस प्रकार एक कुमार बालक को, एक नवल बालक को, एक किशोर बालक को गंभीर बातें नहीं बताई जाती, 84 कोस के अंदर अंदर हमारी किशोरी जी और ठाकुर जी नवल किशोर हैं, नवल नागरी हैं। हम उनसे जाके इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर देते हैं। हे श्यामाजू, हे किशोरी जी, हमारे जीवन में ये संकट आ गया है, हमारी फैक्ट्री बंद हो गई है, या हमारे बेटे हमारी बात नहीं सुनते हैं, हमारी बहू ऐसा करती है, हमारे पति ऐसे हो गए हैं, हमारे जीवन में ये संकट आ गया है, हमको बहुत बड़ी पीड़ा हो गई है।
उनको बताना नहीं है। किशोरी जी घबरा जाती होंगी, क्योंकि वो तो नित्य केली कर रही हैं वृंदावन में, नित्य विहार कर रही हैं वृंदावन में, वृंदावन में सुख लेती हैं सखियों के साथ, अपने प्रियतम के साथ। हम वहां जाके इतनी गंभीर बात करते होंगे तो श्री प्रिया जी संकोच में आ जाती होंगी। नहीं कहना है, राजी रहो, बस आप राजी रहो, आप अपनी नित्य केली में नित्य विहार में प्रसन्न रहो। तुम सो कछु ना चाहिए हो, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप प्रसन्न रहो। वास्तव में पीड़ा सहते हुए रहना और मुख से कुछ ना कहना, ये एक प्रेमी का स्वरूप है। बरसाना गए, नंदगाम गए, गोकुल गए, वृंदावन गए, राधा रमण, राधा वल्लभ, बिहारी जी सब जगह गए, लेकिन जाकर के अपनी पीड़ा कही नहीं, केवल दर्शन किए, नेत्रों से अश्रु निकले, राधा रमण जी को देख। आप राजी रहो, आप प्रसन्न रहो, आपकी मुस्कान देखने के लिए ही हम वृंदावन आए हैं। हमारे घर पर क्या कलेश चल रहा है, क्या विपत्ति आपत्ति, वो नहीं बतानी है आपको, आप प्रसन्न रहो। उनकी प्रसन्नता की इच्छा रखना ही वृंदावन रस प्रेमियों का स्वभाव होना चाहिए। हमें ऐसा लगता है कि जब हम प्रिया प्रियतम के प्रेम सुख का भाव रखते होंगे, वो प्रसन्न रहे ऐसी भावना रखते होंगे, तो प्रिया प्रियतम कहते होंगे याने हमको इतने सुखी रहवे को भाव रखो है, हम प्रसन्न रहें, इसकी मन की ये भावना है, हम भी तो को आशीर्वाद दे रहे हैं, तू भी प्रसन्न रहे। पीड़ा मत बताइए उनको, कष्ट मत बताइए। संकट हरेंगी करेंगी भली वृषभानु की लली, कब? राधा श्री राधा जो गावे, बस गाते रहो उनका नाम, मत कहो उनसे कुछ। उनसे बस ये कहो, हे प्रिया जी, आप नित्य या 84 कोस के व्रज में श्री प्रियतम के साथ आनंद करते रहो। हमारे यहाँ तो कहते हैं श्यामा तेरो अभी चल रहे सुहान, श्यामा तेरो अभी चल रहे सुहान। यहाँ इस पंक्ति का भाव क्या है कि श्री ठाकुर जी नित्य आपके रहें और आपको मनाते रहें। हे किशोरी जी, ऐसी हमारी कामना है, आप दोनों के नित्य केली में कभी विघ्न ना आवे, आप दोनों ऐसे आनंद करते रहो। हम तो जीव हैं, हम जो सह रहे हैं सहते रहेंगे, आप प्रसन्न रहो, उन्हें मत कहिए। लेकिन देवी देवता, कुल देवी कुल देवता आदि आदि, इन सब से प्रार्थना की जा सकती है, अपने हृदय के बिहारी लाल से नहीं। उनको तो बस प्रसन्न रखने का भाव रखो, उनसे कुछ मत मांगो। हमारे वृंदावन में कोकिल साईं, वहां पर भी मैं 1 या 2 दिन का सत्र करता हूं, तो श्री कोकिल साईं जी अपने प्रिया प्रियतम का दर्शन ही नहीं कराते थे दुनिया के किसी भी व्यक्ति को। कोई उनके आश्रम में आ जाता तो बाहर व्यक्ति खड़ा कर रखा था, कोई भी आए तो मुझे बताना। लोग आते, हम दर्शन करने आए हैं, तो वो